नमस्कार सभी साथियों का। आप सभी का स्वागत है इंजेंट स्टडी में। आज आज से हम स्टार्ट करेंगे आर एस अग्रवाल की बुक के क्लास 10th के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चैप्टर वाइज। तो पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। रियल नंबर आर दोज नंबर्स, अगर आप उसको स्क्वायर करेंगे, चाहे वो निगेटिव हो चाहे कुछ भी हो, तो पॉजिटिव ही नंबर देगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। तो इसमें आज हमारा क्वेश्चन सबसे एक्सरसाइज पहले एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो देखिए, सबसे पहले लेमा का मतलब क्या होता है कि जो स्टेटमेंट को प्रूव करता है, जो भी आपने स्टेटमेंट दिया है उसको अगर प्रूव करते हैं किसी भी थ्रू, किसी भी चीज प्रूव करते हैं आप स्टेटमेंट को, तो उसी को क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा एक तरह से आपको एचसीएफ ही निकालना होता है। उसमें उसकी वैल्यू हम लोग किस स्टेटमेंट से निकालते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसी से हम लोग क्या निकालते हैं, उसका स्टेटमेंट निकालते हैं। लिखा हुआ है फॉर एनी टू पॉजिटिव गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जहां ए और बी उन दोनों के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। अब क्यू क्या है, क्यू और आर सच दैट, क्यू क्या होता है यहाँ पे, क्वोशंट होता है, और आर क्या होता है बाबू, रिमाइंडर होता है। वेयर जीरो से लेके आर बी के बीच में होता है, ठीक है। हियर वी कॉल ए एज अ डिविडेंड। देखिए, हियर ए को हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। बी को क्या कहते हैं बाबू, डिवाइजर कहते हैं। क्यू को क्या कहते हैं, क्वोशंट, और आर को रिमाइंडर। देखिए, कई बच्चों को भी डिविडेंड और डिवाइजर में दिक्कत होती होगी। देखिए, जिस भी नंबर से आप डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए 14 से ये डिवाइड किया गया है 117 में, ठीक है, तो सबसे जो बड़ा वाला नंबर होता है वो इसके अंदर होता है ना। तो देखिए, डिविडेंड लिखा है, तो देखिए डिविडेंड जो लिखा है ना, ये इसमें सबसे ज्यादा स्पेलिंग है, तो ये डिविडेंड मतलब इसी को सबसे ज्यादा वाले को ही हम लोग क्या कहेंगे, डिविडेंड कहेंगे। कितना इजी ट्रिक है आपको याद करने के लिए, समझने के लिए। अगर भूल जाएंगे कभी भी कि भैया डिविडेंड और डिवाइजर में कंफ्यूजन होगा, तो देखिए ये छोटा वैल्यू होता है, छोटा नंबर है ना, 117 से हमेशा छोटा रहेगा, तभी तो डिवाइड होगा, ठीक है, तभी तो डिवाइड होगा। तो ये हमेशा क्या होता है बाबू, डिवाइजर। डिवाइजर इसको कहते हैं। क्यों ये डिवाइजर है बाबू, क्योंकि ये हमेशा, देखिए डिवाइजर में स्पेलिंग देख लीजिए, डिविडेंड से छोटा ही है। तो ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। तो ए क्या होता है, डिविडेंड होता है। बी क्या होता है, डिवाइजर होता है। और क्यू का मतलब ये होता है क्वोशंट। क्यू का मतलब क्या होता है, क्वोशंट। और आर का मतलब रिमाइंडर, ठीक है। तो हमको इसको क्या कह सकते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। समझ में आ रहा है। एग्जांपल पे आप देख लीजिए, अगर 117 को हम 14 से डिवाइड करते हैं, तो जो 14 8 जाए ये है ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं बाबू, इसको क्वोशंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्वोशंट। और इसको जो रिमाइंडर बचा है उसको क्या कहेंगे, रिमाइंडर ही कहेंगे। और डिविडेंड में अन्य आपको बता दिए कि जो बड़ा होता है डिविडेंड, देखिए इसमें स्पेलिंग बड़ा है ना डिविडेंड में, और ये 14 ये हमेशा छोटा है, तो इसका स्पेलिंग देखिए छोटा है। इससे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, वरना ऐसे तो समझा ही दिए कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर कहता है। डिवाइजर जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, डिविडेंड जो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट चले हम। देखिए, पहला एग्जांपल दिया है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73। एक नंबर दिया है, जब उसको डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 73 गिव्स 34 एज अ क्वेश्चन। तो उसका क्वेश्चन कितना दिया है, मतलब क्यू कितना दिया है बाबू, क्यू की वैल्यू 34 एंड 23 एज अ रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना दे रहा है बाबू, 23, ठीक है। तो फाइंड द नंबर, उस नंबर को लिखाना है। तो देखिए डिवाइड किया जा रहा है, तो ये 73 क्या है बाबू, डिवाइजर है। ये क्या है बाबू, डिवाइजर है। और ये क्या है बाबू, क्वेश्चन है। इक्वेशन लिखा भी हुआ है। 23 क्या है बाबू, रिमाइंडर है। तो हमको मालूम है ए इक्वल टू क्या होता है बाबू, बी क्यू प्लस आर। बी क्यू प्लस आर, तो हमने बताया था ए क्या होता है बाबू, डिविडेंड होता है। और उसी को हमको लिखाना है। ए को क्या लिखाना है, एक ही ए ही कोई यही नंबर है, तो यही नंबर है। ए क्या है, डिविडेंड है। इसी को आपको लिखाना है, डिविडेंड को ही। और बी क्या है, 73 है। और क्यू क्या है, 34 है। 73 इंटू 34 प्लस आर। आर कितना दिया, 23 बाबू। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 73 इंटू 34। 2482, 2482 प्लस कितना था बाबू, 23 था।
था बाबू 23 था, रिमाइंडर क्या है 23 है, तो 23 हो गया। तो 325 325 और 8210 0 415 और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही वो नंबर था आपका जिससे वो नंबर डिवाइड किया जा रहा था, जिसको 73 से डिवाइड किया जा रहा था। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल था। नेक्स्ट इसी पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, पूछा था कि यूक्लिड डिवीजन होता है क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, उसको आपको समझाना था। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी काम है, आपका पहला एक्सरसाइज है, उस पर से बताया जा रहा है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 27 एज अ क्वोशिएंट। एक नंबर है, जब उसको डिवाइड किया जाता है, देखिए क्या लिख रहा है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61, एक नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 27 एज अ क्वोशिएंट एंड 32 एज अ रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। उस नंबर को निकालने को बोल रहा है बाबू, समझ में आ रहा है। वो नंबर क्या होगा, मैंने बताया आपको कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है, तो ए इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। बताइए समझ में आ रहा है। नंबर वन डिवाइडेड बाई 61 गिव्स 27 एज अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना दिया है, क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, क्यू दिया है आपको 27 और रिमाइंडर आर इक्वल टू कितना दिया है 32। नंबर वन डिवाइडेड बाई 61, तो आपको मालूम है ए इक्वल टू क्या होता है बाबू, बी क्यू प्लस आर, यही होता है ना बाबू। आपको क्या लिखाना है, बी यहाँ पे दिया हुआ है आपको 61, ये क्या है, बी क्या डिवाइजर है, डिविडेंड इक्वल टू वो नंबर क्या हो जाएगा 32, अरे सॉरी 27 ना, अरे 61, 61 इंटू 27 प्लस 32, ठीक है। देख लीजिए अब 27 इंटू 61 27, यही आपका वो क्या है, रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर। दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ योर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि कोई एक नंबर है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 गिव्स, डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 27 एज अ क्वेश्चन एंड 32 एज अ रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। उस नंबर को आपको लिखाना था जो डिवाइड किया जाता है 61 से, तो वो क्वेश्चन कितना देता है 27 और 32 रिमाइंडर है वो, तो उस नंबर को लिखाना था आपके सामने। तो क्यू कितना था 27 और आर क्या था 32, और वो नंबर क्या था जिससे डिवाइड किया जा रहा था 61 था, तो लिखाना था ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको बाबू, समझ में आ रहा है, बोलते बताइए। देखिए आंसर है आपका 1679। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बाई व्हाट नंबर शुड 1365 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज अ क्वेश्चन एंड 32 एज अ रिमाइंडर। अब उससे ये अलग है बाबू, अब आपको क्या दे दिया है, डिविडेंड दे दिया है कि अगर एक नंबर है जो 1365 है, जब इसको डिवाइड किया जाता है तो फिर ये क्वेश्चन देता है 31 और रिमाइंडर देता है 32, तो जिससे डिवाइड किया गया है वो नंबर ये पूछ रहा है, मतलब डिवाइजर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये वही है, इसमें भी वही फॉर्मूला लेगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, यही आपका क्वेश्चन, यही आपका फॉर्मूला है, जिसमें ए क्या है डिविडेंड है। तो ए इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1365, ये क्या है डिविडेंड है, ये क्या है बाबू डिविडेंड है। मैंने बोल स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जिसकी नंबर की वैल्यू ये बड़ी है होगी, ठीक है, वो तो आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये डिविडेंड किसको कहते हैं, जिसका स्पेलिंग बड़ा होगा उसका नंबर के साथ वो डिविडेंड हो जाएगा, और जिसका छोटा होगा जिस नंबर से डिवाइड करेंगे इसको डिवाइजर कहेंगे। असल में जानते हो डी ही से दोनों शब्द हैं, तो उस वजह से कंफ्यूजन होता है डिविडेंड और डिवाइजर में। क्वेश्चन और रिमाइंडर में तो ठीक है भैया, डिविडेंड और डिवाइजर में ज्यादा दिक्कत होती है। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ए को हमको मालूम है कि भैया 1365 है, हमको बी नहीं मालूम है, वही लिखाना है हमको। क्वेश्चन दिया हुआ है कितना बाबू 31, क्वेश्चन कितना दिया है 31, और रिमाइंडर कितना है बाबू 32। देखिए 1365 माइनस 32
इक्वल टू कितना हो जाएगा 31b हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 31b, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 133 डिवाइडेड बाई 31। अब देखिए डिवाइड करने का कुछ तरीका, 1333 है ना बाबू, कितने से डिवाइड कर रहे हैं आप 31 से डिवाइड कर रहे हैं। देखिए बाबू कितने से डिवाइड कर रहे हैं 31। इस नंबर को देखिए, आप इस नंबर को देखिए, ये नंबर कितना है, सॉरी रुक जाइए, पूरा इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा और अच्छे से हो जाएगा, लिख देंगे। देखिए कितने से डिवाइड करें आप 133 है, 133 डिवाइडेड बाई 31 है। देखिए ये नंबर है ना, इसको बस देखिए, अब इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे आप मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 13 के बराबर आ जाए, बताइए। 4 से ना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, और 12 के करीब में है नहीं 13, तो आप 4 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 1 4, 4 3 12। देखिए अब ये 93 आ गया, ठीक है बाबू। अब देखिए 93 हो गया, अब देखिए 3 है ये, तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 3 है, 3 3 9, ये कट जाएगा। तो आपको वो नंबर क्या था, वो नंबर था बाबू 43, जिससे आप इसको डिवाइड कर रहे थे। जब जब 1365 को ऐसे डिवाइड करेंगे ना, 1365 को 43 से, तो क्वेश्चन कितना आ रहा था बाबू, क्वेश्चन वाज 31, क्वेश्चन वाज 31 एंड द रिमाइंडर which you got was 32। now you are should now you all are getting my point, I think। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था, आप लोग चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। देखिए इसको अब आ गया आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपको एचसीएफ निकालना है। यही हमने पहले बोला था कि एचसीएफ निकालने का है, तो हमने एचसीएफ क्लास 8th 9th से हम लोग निकालना शुरू कर दिए थे। क्लास 8th 9th क्या, उससे पहले ही निकालते थे हम लोग। तो 405 है और 2520, तो इसको डिवीजन मेथड से हम लोग क्या कर लेते हैं, एचसीएफ निकाल लेते हैं। 405 एंड 2520, ओके, 2520, 2520, 2520 डिवाइडेड बाई 405, 405। देखिए अगर आप इसको, इस नंबर को देखिएगा और इस नंबर को देखिएगा, अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 24, तो 6 के करीब 24 के करीब जा रहे हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 5 30, 0 3 कैरी 3, 4 5 24, 6 24, ठीक है 0, 12 में से 3 जाएगा, 3 जाएगा 7 2 9, 9 हो जाएगा। अब 90 को आप डिवाइड करेंगे 405 से, ठीक है, तो देखिए ये 9 है और ये 40 है, देखिए किससे हो जाएगा 4 से। फोर्टी फाइव है और ये 90 है, कितना हो जाएगा 2 से। एच सी एफ आपका क्या आ जाएगा बाबू, 45 आ जाएगा, ठीक है। एच सी एफ आपका क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। पर हम इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यहाँ पे ए क्या है, ए वाला ये वाला हो जाएगा, ए हो जाएगा 2520, मैंने बोला था कि हमेशा ए बड़ा होता है, और बी है बी है 405, 405 को किससे मल्टीप्लाई किया आपने, 6 से, प्लस कितना किया आपने 90, प्लस 90 किया ना आपने, हाँ। अब देखिए, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में तो ये जो वैल्यू होती है ना बाबू, अब ये वाली आगे आ जाती है, और ये वाली होती है, ये वाली यहाँ पे आ जाएगी, और ये वाली जो होगी यहाँ पे आ जाएगी नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा 405 हो जाएगा। अब ये किसके बराबर होगा, 90 इंटू 4 प्लस 45, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाली वैल्यू है ये आगे आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 इंटू 2 प्लस 0, इस वजह से क्या हो जाएगा आपका एच से क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। आज के लिए बस यही क्वेश्चंस हैं,
शायद 4A भी है, एक 4B और 4C भी है। मैं देख लेता हूँ, 4B और 4C भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको 4B और 4C के लिए भी क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं इस पे लिखवा के आपको करा देता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से चलेंगे, क्योंकि इसके आगे पीपीटी नहीं बनी है। नेक्स्ट पेज, ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बाबू। हाँ ठीक है, देख लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 504 एंड 118, 1188, 504 एंड 118 है, ठीक है। 504 एंड 1188 है। ये फोर्थ का भी क्वेश्चन है बाबू, फोर्थ का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए 1188 है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे किससे, 504 से, देखिए 2 बार तो कर देते हैं आपको। 2 4 जा 8, 0, 2 5 जा 10, 8 8 180 हो जाएगा। ये क्या है बाबू, 504 है। अब ये कितने बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा। 18 दूनी का 36, 360, 4 10 में 6 4, अब ये जाएगा एक बार, ये 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 144, कितने बार जाएगा, 4 बार। आपका HCF इसका कितना आ जाएगा बाबू, 36, ठीक है। इसको यूक्लिड डिवीजन से दिखा देता हूँ। ए इज इक्वल टू है बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे ए दिया है आपको 1188 और बी कितना दिया है 504। इसको किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 2 से। रिमाइंडर प्लस आर कितना बचा 180, ठीक है। और फिर मैंने बताया था कि ये आगे आ जाता है और ये वाला इसके आगे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 504 हो जाएगा यहाँ पे, ये 180 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा बाबू 144 हो जाएगा। फिर मैंने बताया कि ये आगे आ जाएगा और ये भी इसके आगे आ जाएगा, ये 180 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 144 इंटू 144 इंटू 1 प्लस 36, ठीक है। अब देखिए अब 144 हो जाएगा, 36 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा। तो फिर क्या एच सी एफ आप लिख सकते हैं, एच सी एफ होगा आपका 36, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। और यहाँ पे है 1188 इंटू इजक्वल टू 504 इंटू 2 प्लस 180। तो ये जो पीछे वाला रहता है वो आगे हो जाता है। तो 504 180 इंटू 2 प्लस 144 हो जाएगा, ठीक है। ये डिवीजन मेथड है ये आपका यहाँ पे। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन है फोर्थ का सी, उसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उसके बाद आपको फिर कराते हैं। 960 एंड 1575, 960 एंड 1575, 960 एंड 1575, 960 एंड 1575, ये सी है, फोर्थ का सी है। पीपीटी में आपके क्वेश्चंस ये दोनों छूट गए थे, ठीक है। तो करा देते हैं हम आपको। तो 1575 पहले डिवीजन से यहाँ से कर लीजिए, 1575 डिवाइडेड बाई 960, ये एक बार हो जाएगा, क्योंकि 2 बार तो 9 टू 18 हो जाएगा, तो इससे तो अधिक ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5, 615, 960, तो फिर ये एक बार जाएगा तो 615 हो जाएगा, 10 में से 5 है 5,
5 में से 1 जाए 4, 9 में से 6 जाएगा बाबू तो 3, ये फिर 615 हो जाएगा। 2 बार तो जाएगा नहीं, 2 5 10, 2 चौका 8, 1 9, 2 3 का 6, 690 हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, एक ही बार जाएगा, ये फिर से एक बार जाएगा, फिर एक बार जाएगा 345, 5 में से 5 जाएगा 0, 11 में से 6 जाएगा 7, 5 में से 3 जाएगा 2, 270 और ये 345, फिर एक ही बार जाएगा 5, 14 में से 7 जाएगा 7, 75 और ये 270 है, तो कितना हो जाएगा 3 बार, 3 5 15, 3 7 21 तो 22, 5 6 में से 2 जाए 4, 6 में से 2 जाए 4, 45, ये 45 हो जाएगा और ये 75 हो जाएगा, 45 और ये 75, तो एक बार 45 ये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, थर्टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा वो 45 हो जाएगा, तो एक बार जाएगा 30 हो जाएगा, 5 4 में से 3 जाए 1 और ये फिर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 15 दूनी का 30। ठीक है, तो HCF आपका कितना हो जाएगा बाबू, HCF आपका हो जाएगा 15। अब लिखते रहिए यहाँ पे A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आपका यूक्लिड फार्मूला, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे A क्या है बाबू 1575 इक्वल टू B कितना है बाबू 960 इंटू 1 प्लस 615, अब क्या हो जाएगा 615 है ना, हाँ तो 960 अब यहाँ पे करिए, 960 इक्वल टू क्या हो जाएगा 615 गुणे 1 प्लस 345, फिर मैंने ये आगे आ जाएगा तो 615 हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 345 प्लस इंटू 1 प्लस 270, तो 345 फिर आगे आ जाएगा, तो 345 इक्वल टू क्या हो जाएगा 270 गुणे 1 प्लस 75। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा 270 बराबर क्या हो जाएगा 270 बराबर हो जाएगा 75 गुणे 3 प्लस 45। अब देखिए फिर 75 गुणे 75 इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 गुणे 1 प्लस 30। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। अब है आपका कहाँ तक कर दिया हमने 75 तक कर दिया ना, अब हो जाएगा 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 इंटू 1 प्लस कितना 15, अब 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू 15 गुणे 2 प्लस 0, यहाँ से आप इससे क्या कह सकते हैं बाबू कि 15 है। ठीक है, यही आपका क्या था आंसर था, आपको यही HCF निकालना था। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम 5 से क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, डेली आपको वीडियोस मिलते रहेंगे आज से। धन्यवाद।